मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, है ना। टू टाइप्स से फोर्स होते हैं, एक बैलेंस फोर्स होता है और एक अनबैलेंस फोर्स होता है। तो सबसे पहले है बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स, द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी दैट विल नॉट मेक द बॉडी मूव, है ना। क्या होता है बैलेंस फोर्स की इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, एक्ट करे कहाँ पे, बॉडी पे, और जिससे क्या हो, देट विल नॉट मेक द बॉडी मूव, और बॉडी क्या हो, बिल्कुल भी मूव ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। जैसे मान लो आप हो और आपका फ्रेंड, यानी आप, है ना, इधर आप खड़े हो और इधर आपका फ्रेंड है ना। आपका फ्रेंड इधर से क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और आप इधर से उसको, एक बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, तो आप इधर से उसको धक्का दे रहे हो और आपका फ्रेंड इधर से धक्का दे रहा है ना। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ से फोर्स बराबर लगेगा तो बॉक्स क्या होगा, मूव नहीं होगा, है ना। बॉक्स क्यों मूव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे इक्वल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉक्स क्या होगा, बिल्कुल भी मूव नहीं होगा। तो ये क्या है, बैलेंस फोर्स। यानी बैलेंस फोर्स वो होता है जिसमें इक्वल या अपोजिट फोर्स बॉडी के अंदर एक्ट कर, बॉडी एक्ट करके अंदर एक्ट करता है, लेकिन बॉडी क्या होती है, मूव नहीं होती है। इसके बाद है अनबैलेंस फोर्स, द अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट विल मेक द बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स अप्लाइड, है ना। इसमें क्या हो, अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी दैट विल मेक द बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स अप्लाइड, है ना। इसमें इक्वल फोर्स लगे थे, इसमें क्या लगे, अनइक्वल। यानी कि मान के चलो अपोजिट फोर्स या अनइक्वल फोर्स, मतलब आप भी इधर आ गए और आपका फ्रेंड भी इधर आ गया। अगर बॉक्स को इधर धकेलते हैं तो बॉक्स क्या होगा, मूव कर जाएगा, यानी बॉडी मूव कर जाएंगी, और ये एक डायरेक्शन की ओर मूव कर जाएंगी, है ना। और एक इसकी वजह से कौन सा फोर्स वहाँ अप्लाई हो जाएगा, ग्रेटर फोर्स अप्लाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी या बॉक्स क्या होगा, मूव कर जाएगा। ये हो गया बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। इसके बाद करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉ है मोशन के, 3 लॉ हैं न्यूटन के, वो एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इन स्टेट्स द दैट बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट द रेट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन until in or unless some external force is applied, है ना। अगर बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है तो हमेशा रेस्ट रहेंगी, अगर बॉडी मोशन में है तो हमेशा वो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लग जाए, एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। जब तक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाए, बॉडी क्या रहेंगी, अगर रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट रहेंगी, अगर मोशन कर रही है तो हमेशा मोशन में ही रहेंगी, मतलब गति, है ना। जैसे ही मान के चलो, ये बाइकर है, यानी साइकिल चला रहे हैं, एक गर्ल है जो साइकिल चला रही है ना। ये क्या कर रही है, अभी अगर मान लो ये साइकिल हैंडल किक कर रही है, हैंडल किक कर रही है, अब हैंडल किक कर रही है तो हैंडल किक कर रही है तो उस पर फोर्स लगा रही है। अगर वो एकदम से अगर रुक जाए, है ना, हैंडल किक करना बंद कर दे, और तो क्या होंगी, सीधे सीधे चलते जाएंगे साइकिल जब तक वो ब्रेक ना मारे, या फिर अचानक साइकिल की मोशन, साइकिल की गति क्या हो, धीमी ना हो जाए, है ना। तो यानी कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट रहेंगी, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो हमेशा मोशन रहेगी, जब तक कि उसको बाय फोर्स ना लगाया जाए, है ना। और सिमिलर, इफ़ वी नीड टू चेंज ए डायरेक्शन वी नीड टू अप्लाई फोर्स ऑन द स्टीयरिंग व्हील। और उसी टाइप से अगर हम स्टीयरिंग व्हील, जो स्टीयरिंग होती है, अगर उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। फोर्स का मतलब कि स्टीयरिंग को हम घुमाएंगे नहीं, स्टीयरिंग अगर घूमेंगी नहीं तो क्या होगा, स्टीयरिंग तो कार क्या होंगे हमारे, एक डायरेक्शन दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगी, है ना। तो ये कौन सा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। तो द फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल, यानी कौन सा फैक्टर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस टाइप के मोशन का या इस टाइप के लॉ का, आर फॉर एनी चेंज इज कॉल्ड इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया जो रहता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, है ना। इनर्शिया की वजह से हम रेस्ट की पोजीशन से फोर्स लगा के मूव कर सकते हैं या मोशन में आ सकते हैं इनर्शिया की वजह से। और ये इनर्शिया जो होता है इनहेरिट प्रॉपर्टी है, इनहेरिट प्रॉपर्टी है, और दैट इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडीज फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति के टाइम से मतलब जब से हम पैदा होते हैं तब से हमारे अंदर एक इनहेरिट प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, जो हमेशा रहती है। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व, यानी हमेशा ये हमारे अंदर
रहती है। इसके बाद इनर्शिया को एक्सप्लेन करते हैं हम कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट रेसिस्ट द चेंज इन बॉडी बाय इटसेल्फ, यानी एक ऐसी रेसिस्ट प्रॉपर्टी होती है जो चेंज कर देती है बॉडी को चेंज कर देती है, मूव कर देती है कोई चीज़ को। इनर्शिया इज इनहेरिट प्रॉपर्टी, अपने पता है कि इनहेरिट प्रॉपर्टी होती है जो जन्म से हमारे अंदर होती है। इसके बाद टाइप्स ऑफ इनर्शिया है, फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड है इनर्शिया ऑफ मोशन और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो फर्स्ट देखते हैं types of inertia of rest, it is the inability of body to change the state of rest on its own, है ना। जैसे ही देखो यहाँ फुटबॉलर है कोई, वो क्या कर रहा था, रेस्ट में था, लेकिन उसको क्या करना है अब, किक करना है। किक करके वो क्या हुआ, जैसे ही उसने फुटबॉल को किक की, फिर से क्या होगा, रेस्ट में होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन, इन द इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेसिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन, है ना। अब क्या है कि ये रेस्ट में, और जब तक एक गर्ल कोई यानी जो पैडल होते हैं उसको अगर किक ना करें, कि अगर साइकिल के जो पैडल होते हैं उसको किक ना करें, तब तक क्या होंगी, रेस्ट में बनी रहेंगी, है ना। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मोशन में लाने के लिए पैडल की किक करना पड़ेगा, इसको बोलेंगे इनर्शिया मोशन। उसके बाद द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इन द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेसिस्ट द चेंज इन डायरेक्शन, जैसी वो स्टीयरिंग को अगर जब तक हम घुमाएंगे नहीं तब तक क्या होगा, कार दूसरे साइड डायरेक्शन मूव नहीं करेंगे, है ना। जब तक स्टीयरिंग को इधर घुमाएंगे तो कार इधर साइड, और स्टीयरिंग को उधर साइड घुमाएंगे तो कार दूसरे साइड में मूव करेंगी। उसके बाद एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनर्शिया, कि इनर्शिया होता क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे ही हम बस स्टॉप पे जाते हैं, है ना, तो बस क्या होती है, अचानक रुक जाती है। बस अचानक रुक जाती है तो हम क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं, है ना। और क्या होता है कि बस अगर एकदम से चलने लगे तो बस क्या होंगी, एकाएक चलने लगे तो हम पीछे की ओर क्या होते हैं, झुक जाते हैं। इसकी किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। ये से, है ना, जैसे ब्रेक लगे तो हम आगे की ओर आ जाएंगे, और बस अगर एकाएक चलने लग जाए तो हम पीछे की ओर आ जाएंगे। और इनर्शिया अपने को पता है कि हमारे बर्थ से ही हमारे अंदर होता है। ये सिर्फ बस में ही नहीं होता है, ये जितने भी कार है, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, है ना, बाइक्स वगैरह में भी इस टाइप की चीज़ें होती हैं। इसके बाद मोमेंटम है, मोमेंटम को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।